हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज जानेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एज पर आधारित है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय योग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोई आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी पहले 7 गुना आयु का था और 3 वर्ष बाद क्या हो जाऊंगा, तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन तैयार करना है इस क्वेश्चन से और उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जिसका पूछा गया है ना उसी को हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं वर्तमान उम्र उसका। मान लेंगे, माना कि आफ्ताब दिया एक, तो मानेंगे माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं। मान लिया कि आफ्ताब का उम्र मान लिया कि x वर्ष है तथा उसकी पुत्री का उम्र कितना मान लेंगे, तथा पुत्री का मान लेंगे हम, पुत्री का वर्तमान उम्र मान लेंगे y वर्ष मान लेंगे। हमने आफ्ताब का उम्र x वर्ष मान लिया और पुत्री का उम्र y वर्ष मान लिया। अब बोला जा रहा है कि आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, अपने पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो लिखेंगे दोनों का अब 7 वर्ष पूर्व का एज। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपका एज हम बोल दिए कि मान लीजिए कि 15 वर्ष है और बोलेंगे कि 2 वर्ष पूर्व अपना एज बताइए कितना था, तो आप क्या करेंगे, 15 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि बोलेंगे कि 13 वर्ष है। तो इसमें क्या हुआ, जितना वर्ष पूर्व पूछा गया है उसको क्या किया गया है, वर्तमान उम्र में माइनस कर दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्ताब का उम्र x वर्ष माने हैं तो इसका बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना वर्ष पूर्व पूछ रहा है उतना वर्ष पूर्व क्या करना है, उतना वर्ष क्या करना है, वर्तमान उम्र में से माइनस कर देना है। तो वर्तमान उम्र x है और इसमें से 7 माइनस कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 7 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व पुत्री का कितना आयु होगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र कितना होगा। तो वर्तमान उम्र y वर्ष है और 7 वर्ष पूछा गया है तो माइनस कर देंगे 7 वर्ष पूर्व। तो इतना वर्ष हो जाएगा उन दोनों का एज 7 वर्ष पूर्व का। तो इसमें बोला गया है, अब प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र उसकी पुत्री के उम्र से 7 गुना आयु था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व का उम्र, यहाँ पे उसकी पुत्री का 7 वर्ष पूर्व का उम्र। और बोला गया है इसमें कि आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो यानी कि ये वाला 7 वर्ष पूर्व का एज है और दोनों का 7 वर्ष पूर्व का ये दोनों एज है। तो ये वाला आफ्ताब क्या है, इससे 7 गुना आयु का है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 28, यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, तो अगर हम पूछेंगे कि 4 28 का कितना गुना कम है तो आप बोलेंगे कि 7 गुना कम है। अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर गुना करना पड़ेगा या उधर, और कितना से गुना करना पड़ेगा। तो 7 गुना कम है तो 7 से इधर गुना करेंगे हम। ठीक है, जितना गुना कम होता है कोई संख्या उतना गुना से अगर उसमें हम गुना कर दें तो क्या होगा, उस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 वर्ष पूर्व क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का है। तो इसका पुत्री का उम्र ये है, इसमें अगर 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एज। अब इसको बराबर हम क्योंकि इससे क्या करना है, हमको समीकरण तैयार करना है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस
7 इज इक्वल टू 7y से होगा तो 7y होगा और माइनस होगा 7 में 7 से तो 7 7 49। यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x होगा, y वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का 49 है इधर, यहाँ से जाएगा माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y का x माइनस 7y रहेगा, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 49 और प्लस का 7 माइनस का 42 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा मिल गया। अब इक्वेशन 2 लाना है ग्राफ। अब क्वेश्चन को चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले इन दोनों का 3 वर्ष बाद का एज निकालते हैं। तो आफ्ताब का 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र कितना होगा 3 वर्ष बाद। अगर आप पूछा जाए कि आपका एज मान लीजिए 12 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद आपका एज कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 वर्ष होगा। कैसे आप बोल दिए कि 15 वर्ष होगा, तो वर्तमान उम्र में आपने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, यानी जितना वर्ष बाद पूछा गया उसको आपने वर्तमान उम्र में जोड़ दिया, तो आपका 5 वर्ष बाद का वर्तमान उम्र निकल गया। इसी प्रकार से आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, तो x वर्ष हमने माना है, ठीक है। यहाँ पे x वर्ष माना है हमने आफ्ताब का वर्तमान उम्र। अगर पूछा जाए आपसे कि इसका 3 वर्ष बाद का वर्तमान उम्र, इसका 3 वर्ष बाद का एज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे कितना 3, तो ये 3 वर्ष बाद का इसका एज निकल गया आफ्ताब का। इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद पुत्री का एज कितना होगा, 3 वर्ष बाद पुत्री का एज कितना होगा, तो वर्तमान उम्र में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद का एज निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पूर्णतः प्रश्न से, फिर प्रश्न से हम काम करेंगे, पूर्णतः प्रश्न से। अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र हमने यहाँ पे निकाल लिया, y + 3। यहाँ पे देखिए अब बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोलता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद का तो उम्र निकाल दिया हमने इन दोनों का। अब 3 वर्ष बाद जब निकल गया है तो आफ्ताब क्या है, अपनी पुत्री से 3 गुना आयु का है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ गुना करेंगे, तो इधर 3 से गुना करेंगे। क्यों 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 गुना कम है पुत्री पुत्री अपने पिता के आयु से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + का 3 होगा, इज इक्वल टू 3 में y से होगा तो 3y होगा, यहाँ पे गुना होकर आएगा, प्लस लिखेंगे 3 3 के 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बचेगा और इसको इधर लाएंगे y वाले को तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 9 है और प्लस में है 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसी इक्वेशन से क्या करना है, हमको ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें कि इसको मान लेंगे फर्स्ट वाले को, ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका इस देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे ग्राफीय विधि सॉल्व करने का तरीका, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 दिया है, ठीक है। इसको यहाँ से अब क्या करना है, किसी एक का मान निकाल लेना है, x का मान या y का मान, इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम चलिए यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y। अब हम इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो चलिए यहाँ y का मान रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं 6 रख देते हैं पहले, तो 6 सते 42 होगा, 42 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। दूसरा बार हम यहाँ पे रख देते हैं 7 रख देते हैं, तो 7 में 7 यहाँ पे y का मान 7 रखेंगे, गुणा करेंगे तो 7 से तो 49 होगा, 49 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और भी मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर रख देते हैं 5,
यहाँ पे जैसे कि कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 7 5 35 होगा। जब 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है, तो हमें माइनस में नहीं लाना है, माइनस में लाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी बाएं साइड भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस में सब मान लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा में दिया है, अब लिखेंगे आगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में दिया है x - 3y = 6 दिया है। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x = 6 प्लस का 3y होगा, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें x और y का मान निकालेंगे। इसमें x लिखेंगे, यहाँ पे y। अगर x का मान हम y का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 6 प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 6 जुटेगा तो 9 आएगा। अगर हम यहाँ y का मान 0 रख देते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो 3 में जब 0 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 6 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इतना दूर हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हमें ग्राफ खींचना है इससे, तो चलिए ग्राफ खींचकर आपको दिखाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक ऐसे खड़ा लाइन बनाएंगे जिसे हम y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और एक बनाएंगे हम ऐसे सोया हुआ लाइन जिसे हम x अक्ष बोलते हैं, जिसको हम x अक्ष बोलते हैं। अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे अब इसका पॉइंट लिख देते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस होना चाहिए इन सभी का। कहाँ तक x का मान मैक्सिमम गया है तो 9 तक गया है, तो 9 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इधर बिंदु डालना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा आगे इसको कर देते हैं 9। ये हमारा x अक्ष है, और यहाँ पर y में कितना गया है तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 तक लेंगे इसमें y में। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं 8, यहाँ पे 9। ये y अक्ष है। इसमें अब क्या करना है, हमें मान को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है x = 0 दिया है और y = 6 दिया है। x = 0 यानी x अक्ष में कहाँ तक जाना है तो 0, यानी x अक्ष पर 0 का मान कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, और y बराबर कितना जाना है तो 6 जाना है, तो 6 इसमें कितना देखेंगे यहाँ पर है, यानी कि x = 0 यहाँ पे, y = 6 यहाँ पे, तो ये वाला बिंदु होगा इसका निर्देशांक कितना होगा तो 0,6 इसका निर्देशांक होगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है x का मान 7 और y का मान 7, तो दोनों में 7-7 कदम चलना है। तो एक 7 यहाँ पर है, इसमें 7 यहाँ पर है। इसको जब ऐसे ऊपर करेंगे, इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इसको जब ऐसे ले आकर मिलाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा ये, यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या होगा 7,7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेखा को मिला देना है। इन दोनों को क्या करना है, अब हमें मिला देना है, बिल्कुल ही सीधा मिलाना है, इसको कहीं भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके इन दोनों को मिला देते हैं हम। अब अगले को देखते हैं। इसमें अगला में क्या दिया है, x का मान 9 दिया है और y का मान 1 दिया है। x का मान 9 देखेंगे, x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान कितना तो 1, यहाँ पे x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान 1 यहाँ पे है। इसको जब ऐसे ले जाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक होगा, इसका नाम क्या होगा, इस निर्देशांक इसका, तो सबसे पहले x का मान रखा जाता है और उसके बाद y का मान, तो 9,1 इसका निर्देशांक हुआ। अब यहाँ पे दिया है फिर x का मान 6 दिया है और y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पे है, y का मान 0 कहाँ पर होगा यहाँ पर, यानी कि x अक्ष पर क्या होगा y का मान 0 होगा, यानी इस बिंदु पर इसका निर्देशांक होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हम रख देते हैं 5,0 है जहाँ, चल ठीक है बता दे।
दूसरा में दिया x का मान 6 और y का मान 0। तो x अक्ष में कितना 6 पर जाना है, 6 यहाँ पे है, और y का मान 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला बिंदु क्या हुआ, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ऐसे इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐसे करके आपको बिल्कुल ही सीधा स्केल बिछा कर करना है, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये रेखा कहीं जाकर, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों जाकर कहीं पर कट करेगा, बहुत दूर जाएगा तो कट करेगा, तो यहाँ से x का मान और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफीय विधि से इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्रिकेट का कोई एक कोच है जो क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपये में खरीदता है, तो 39 रुपये में खरीदता है। फिर उसी प्रकार का एक और बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, जिसके लिए उसको 1300 रुपया देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। समीकरण पहले इसका निकालना है, इसका ग्राफ खींच देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि हमें गेंद और बल्ला का कीमत मालूम नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत मान लेते हैं x रुपया। एक बल्ला की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं, x रुपया। और मान लेंगे तथा एक गेंद की कीमत y रुपया मान लेते हैं, y रुपया। एक बल्ला की कीमत हमने x रुपया मान लिया और गेंद का कीमत कितना y रुपया मान लिया। तो बोला गया है कि अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बल्ला का कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, तो हम पूछेंगे कि 2 बल्ला की कीमत कितना होगा, तो 20 रुपया होगा बोलेंगे आप। अगर 3 बल्ला का पूछेंगे तो 30 रुपया बताएंगे, 4 बल्ला का पूछेंगे तो 40 रुपया बताएंगे। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो एक बल्ला की कीमत कितना 10 रुपया है, अगर 5 बल्ला का पूछेंगे तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो 5 बल्ला का निकल जाएगा 50 रुपया। अगर 10 बल्ला का पूछेंगे तो यहाँ पे 5 की जगह पर क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 तैया का 100, यानी कि 100 रुपया 10 बल्ला की कीमत। इसी प्रकार से देखिए, एक बल्ला की कीमत हमने 1 रुपया मान लिया है, हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे बोला है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे एक गेंद का कीमत अगर x रुपया है तो 3 गेंद का कीमत कितना होगा 3x, ठीक है। अगर एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत 3x रुपया होगा। यहाँ पे एक गेंद का कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, तो 6y होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इन दोनों, अगर हमने 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, इन दोनों का मूल्य जब हम जोड़ते हैं तो कितना किताब बोल रहा है कि 3900 रुपया देना पड़ा, ठीक है। एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे। इसमें एक गेंद का कीमत कितना रुपया y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत निकालने के लिए 6 से गुणा इसमें करेंगे, और दोनों को जब जोड़ने पर कितना दिया है, तो 3900 रुपया दिया है, 3900 रुपया आ गया। अब हमें इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से 3 कॉमन है सभी में, तो 3 यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल देंगे। 3 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो 2y बचेगा, यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से 3900 बचेगा। ये से ये कटेगा कितना बार में, 3 एकम 3, 3 का 9, 1300 यहाँ से आएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 1 हमारा मिल गया। अब इक्वेशन 2 को हम चलिए निकालते हैं। और आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बोला गया है कि इसी प्रकार का एक और बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, तो उसको 1300 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पूर्णतः प्रश्न से लिखेंगे, पूर्णतः
प्रश्न से। और क्या बोला जा रहा है कि उसी प्रकार का एक ही बल्ला खरीदता है, तो एक बल्ला की कीमत हमने x रुपया माना है, तो x प्लस उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदता है, तो एक गेंद का कीमत y रुपया माने तो 3 गेंद का कीमत 3y रुपया होगा, इज इक्वल टू 1300 रुपया उसको देना पड़ता है। तो इक्वेशन 2 तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन हमको 1 कितना मिला, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और इक्वेशन 2 क्या मिला, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक क्वेश्चन मिला, इसको क्या करना है, अब ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेंगे यहाँ पे माना कि ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी ग्राफीय विधि सॉल्व करना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे और किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, ऐसे बनाएंगे एक बॉक्स, और हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान यहाँ से निकालना है। अगर y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो चलिए x और y का मान यहाँ पे 300 रख देते हैं, 300 रखते हैं। तो 300 में 2 से गुणा होगा तो 600 आएगा। 600 में से 600 जब घटाएंगे 1300 में तो कितना आएगा, 700 आएगा। जब हमने y का मान 300 रखा और गुणा किया 2 से तो 600 आया। जब 1300 में से 600 को घटाया तो 700 आया। ठीक है, अब एक और मान हमें निकालना है यहाँ पे। अगर x का y का मान अगर रखते हैं 500, अगर रख देते हैं y का मान, तो x का मान कितना आएगा, 500 से जब 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। जब 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से चलना है। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 दिया है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 3y होगा। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और x और y का मान निकाल लेंगे। x लिखेंगे यहाँ पर y। अगर यहाँ पे x का मान 300 रखते हैं तो 3 3 के 900 हो जाएगा। जब 13 में से 900 जाएगा तो 400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर y का मान अगर हम यहाँ पर 400 रख देते हैं तो गुणा करेंगे इसमें तो 1200 होगा। 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ खींच देना है इससे। अब ग्राफ खींचना है इसको, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक ऐसे लाइन खड़ा लेंगे, और एक लाइन लेंगे ऐसे सोया हुआ, एक सोया हुआ लाइन ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको x अक्ष बोला जाता है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। इसको x, इसको y अक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पे हम बिंदु को ले लेते हैं 5 6 7, यहाँ पे 100 रख कर हम लिख लेते हैं। 100 होगा यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 300 होगा यहाँ पे, 400 होगा यहाँ पे, 500 होगा यहाँ से, 600 यहाँ पर, 700 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी ले लेते हैं। ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये वाला 300 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा हमारा 400, ये वाला 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। हमें क्या करना है, मान को इसमें रख देना है। x का मान है 700 और y का मान है 300। तो x अक्ष में 700 देखेंगे कहाँ पर है, 700 यहाँ पे है, और y का मान 300 यहाँ पर है। इसको ऐसे इसके सीध में ऊपर करेंगे, इसको इधर लाएंगे। यहाँ पे दोनों कट किया। यहाँ पे इसका निर्देशांक इस बिंदु का क्या हो जाएगा, 700। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का 700, 300 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें आगे दिया है x बराबर 300, y बराबर 500। तो x में 300 यहाँ पर है, y में 500 खोजेंगे। इसमें y में 500 के सीध में ले जाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे कट किया। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 300, 500। ठीक है, इन दोनों को अब क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। दोनों को हमें मिला देना है इस प्रकार से, बिल्कुल ही सीधा करके मिला देना है। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला को देखते हैं हम।
दूसरा वाला में क्या दिया है, x का मान 400 दिया है, y का मान 300, x का मान 400 और y का मान कितना दिया है, यहाँ पे 300 दिया है, तो यहीं पे मिल जाएगा ये x का मान 400 y का मान 300, ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 400, 300 इसका निर्देशांक होगा। अब आगे देखिए x का मान 100 और y का मान 400, x का मान 100 यहाँ पे है, y का मान 400 कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा। इसको जब इसके सीध में ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका मान होगा 100, 400, इस बिंदु का निर्देशांक। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें मिला देना है, इन दोनों को अब क्या करना है, हमको मिला देना है। ऐसे करके सीधा इसको मिला देंगे। ये दोनों जाकर यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेगा, जाकर आगे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा, यहाँ पर x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। एक महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इससे सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को बनाना है और उससे ग्राफ खींच देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें सेब का मूल्य मालूम नहीं है, सेब का मूल्य कितना रुपया है और अंगूर का मूल्य नहीं है। तो मान लेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य, मान लेंगे 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य इज इक्वल टू y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया मान लिए और 1 kg अंगूर का मूल्य हमने कितना y रुपया मान लिया। अब हमें क्या करना है, आगे क्या दिया है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो हमें 1 kg का मूल्य मालूम है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 1 kg अंगूर का मूल्य कितना, तो 1 kg सेब का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो 2 kg सेब का मूल्य कितना, 2x रुपया होगा। अगर मान लीजिए कि सेब 5 रुपया किलो है, ठीक है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना रुपया होगा, 5 दूना 2, दोनों में क्या किया हमने, गुना कर दिया। अगर 5 kg का मूल्य पूछा जाए, अगर 10 रुपया किलो सेब है, 5 kg का मूल्य पूछा जाए, तो 10 में 5 से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसी प्रकार से 1 kg का मूल्य x रुपया है, तो 2 kg का मूल्य 2x कर देंगे, प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य दिया है y रुपया, तो 1 kg अंगूर का y रुपया हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना रुपया हो रहा है, दोनों को जब खरीदा जा रहा है तो 160 रुपया। ठीक है, 160 रुपया। ठीक है, 2 kg सेब यानी 1 kg का मूल्य x रुपया, तो 2 kg के सेब का मूल्य 2x रुपया होगा, प्लस 1 kg सेब अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो ये दोनों को खरीदा जाता है कितना रुपये में, 160 रुपये में। तो ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा, समीकरण 1 लिखे। और किस यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे पूर्णतः प्रश्न से, पूर्णतः प्रश्न से लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे बोला जा रहा है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य, एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया, 300 रुपया हो गया। तो 4 kg सेब का मूल्य कितना होगा, 4x रुपया, प्लस 3 kg अंगूर का मूल्य 3y इज इक्वल टू 300 रुपया। ठीक है, 4 kg सेब और यहाँ पे 2 kg अंगूर है, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 300 रुपया। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन 2 ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 2x प्लस यहाँ से y बचेगा इज इक्वल टू 300। ये से ये जाएगा 150 बार में, यहाँ से बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये हमारा इक्वेशन 2 मिला, समीकरण 2 मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफीय विधि से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण यहाँ पर 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1
एक में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए y का मान इसमें आसान दिख रहा है निकालना, तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। 2x होगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें क्या करेंगे x और y का मान रख देंगे, निकालेंगे इसमें। अगर इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। x का मान रख देते हैं यहाँ पे, अगर 80 रखते हैं x का मान, तो 80 में 2 से गुणा करेंगे तो 80 दूना 160 होगा। 160 में से 160 जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे x का मान रख दे 60, तो 60 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। जब 160 में से 120 को हटाएंगे तो 40 आएगा, ठीक है। इतना आ गया मान हमारा। अब देखिए समीकरण 2 से अब हम चलेंगे। समीकरण 2 कितना है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, तो 2 है, x है प्लस का y है इज इक्वल टू 150 है। यहाँ से y का मान हम निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना होगा, 150 माइनस का 2x। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें x और y का मान रख देंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y। अगर x का मान हम रखते हैं यहाँ पे 50 रखते हैं, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 150 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर रख देते हैं 60 रख देते हैं, तो 60 दूना 120 होगा। x का मान 60 हो गया तो 120 होगा। जब 150 में से 120 जाएगा तो 30 आएगा। इतना मान हो गया। अब ग्राफ को हम चलिए खींच लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सीधा लाइन खींचना होगा और एक ऐसे सोया हुआ, ठीक है। इसमें अब देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसको x अक्ष y अक्ष बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 30, यहाँ पे 40 ले लेते हैं, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 ले लेते हैं, यहाँ पर 80 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 80 ले लिया। इधर भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर ले लेते हैं 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 ले लेते हैं, यहाँ पर 80 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मान को रख देना है। इसमें दिया x बराबर 80, y बराबर 0। x बराबर 80 यहाँ पर होगा, y का मान x अक्ष पर 0 होगा, यानी ये बिंदु होगा इसका 80,0, इसका निर्देशांक होगा। आगे यहाँ पे दिया है y बराबर x बराबर कितना 60 दिया है और y बराबर 40 दिया है। x बराबर 60 और y बराबर 40। x बराबर 60 यहाँ पे है, y बराबर 40 कहाँ होगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे और 40 यहाँ पर है, इसको ये जाएगा ऐसे, ये दोनों यहाँ पे कट करेगा। ये बिंदु इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 60,40। अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है हमको। इन दोनों बिंदुओं को हमें इस प्रकार से क्या करना है, मिला देना है। बिल्कुल ये सीधा मिलाना है, ऐसे मिला देना है। आगे देखिए x का मान 50 है और y का मान कितना है 50 है, दोनों 50 है। इसको ऐसे इसके सीध में ऊपर करेंगे और इसको इसके सीध में ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे कट करेगा इस बिंदु पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 50,50, ठीक है। आगे देखिए वो x का मान 60 और y का मान 30। x का मान 60 और y का मान 30। इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ आएगा, इस बिंदु पर कट करेगा, ये यहाँ पर कट करेगा, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 60,30। इन दोनों को अब क्या करेंगे, हम मिला देंगे ऐसे। इन दोनों को ऐसे करके हमें मिला देना है, ये इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है।